मालदीव्स और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या कुछ ऐसे कैंपेन्स मालदीव में लागू हुए हैं जिसकी वजह से इंडिया और मालदीव्स के बीच का जो रिलेशन है उसमें कुछ फ्रिक्शंस भी क्रिएट हुए हैं, कुछ टेंशन्स भी हुई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। लेकिन अब एक न्यूज़ आ रही है कि जल्द ही मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, वो जल्द ही इंडिया को विजिट करेंगे और चांसेस बन रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और मालदीव्स, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने के चांसेस हो रहे हैं। इसी के साथ वहाँ के जो 3 मेजर मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के, जैसे ही ये खबर आती है कि हाँ मालदीव्स के प्रेसिडेंट जल्द ही इंडिया विजिट करेंगे, वहाँ पे वो रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। हालांकि उनको पहले सस्पेंड किया गया था। उनको सस्पेंड क्यों किया गया था, क्यों उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन दिया और क्यों ऑल ऑफ सडन मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो एज वी ऑल नो कि मालदीव्स और इंडिया के बीच जो स्ट्रॉन्ग टाइज हमेशा से रहे हैं, उसमें बहुत सारे ट्रबल्स, कॉम्प्लिकेशंस रिसेंटली देखने को मिले थे, जहाँ पे दोनों ही नेशंस शेयर करते हैं एक डीप कल्चरल एंड इकोनॉमिक बॉन्ड्स। कुछ फैक्टर्स बीच में ऐसे अराइज हुए थे जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में एक टेंशन सी अराइज हो गई थी। सिंस नवंबर, जैसे ही मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव्स के, उन्होंने जितने भी टाइज थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, उन सबको ब्रेक करने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि सिर्फ कोशिश की थी और उस कोशिशों का जो इम्पैक्ट है उन्हें थोड़े ही टाइम में देखने को मिल गया था, जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि कहीं ना कहीं दिस शुड नॉट बी और दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट इंडिया और द नेबरिंग कंट्री, जहाँ से उनको मेजरली जो उनको रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म क्योंकि मेजर सोर्स है वहाँ पे इनकम का, तो टूरिज्म वहाँ का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इन्हीं सब की वजह से, जैसे ही मालदीव्स और इंडिया के बीच में उन्होंने फ्रिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले तो मोहम्मद मुइज़ू ने जो भी मिलिट्री पर्सनल्स थे मालदीव्स में, उनको विड्रॉ करने की बात की थी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पे एग्री भी हो गई थी कि ठीक है, मार्च से मई के बीच में हम हमारे जो 80 ओड जो भी मिलिट्री पर्सनल जो स्टेशन है मालदीव्स में, हम उनको विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज़ हो गया था, जैसे ही उन्होंने ये एंटी इंडिया मूवमेंट वहाँ पे शुरू किया था, या इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने जैसे ही वहाँ पे शुरू किया, वैसे ही उसका असर उन्हें देखने को मिलता, उसका रिएक्शन उन्हें इंडिया में देखने को मिला था। इंडिया के लोगों ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, हम बोल सकते हैं, मालदीव एज ए हॉलीडे डेस्टिनेशन को बॉयकॉट करने की बात शुरू हो गई थी और इसकी वजह से वहाँ का जो टूरिज्म वाला जो इकोनॉमी है वो उस पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने उसी टाइम पे अपनी जो वॉइस है उसको सॉफ्टन कर लिया था और अपने जो इंटेंशंस थे कि इंडियन फोर्सेस की जगह पे चाइनीज़ ट्रूप को रिप्लेस करेंगे, उस चीज़ को भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। आगे हम देखते हैं, थोड़े ही टाइम में जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करते हैं और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है रिस्पेक्टेड डॉक्टर जयशंकर, वो भी मालदीव्स को विजिट किया था उन्होंने। तो इससे कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट कर दिया है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट उन्होंने बीच में की थी बिटवीन द रिलेशनशिप, अब शायद उसको रिजॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है वो ये न्यूज़ आ रही है कि वहाँ की मालदीव की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये अफर्म किया है कि मालदीव के प्रेसिडेंट जल्द ही इंडिया न्यू दिल्ली को विजिट करेंगे। हालांकि जब ओथ सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी ऑफ आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एज द अपनी थर्ड टाइम जो उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया था, तो उस ओथ सेरेमनी में हालांकि वो आए थे, लेकिन इस बार उनका पर्सनल ऑफिशियल विजिट होगा, जो कहीं ना कहीं मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस को, जो बीच में कड़वे हो चुके थे, उनको दोबारा से स्वीटन करने के लिए, उनको दोबारा से एनहांस करने के लिए वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है उनके विजिट से या इनकी मीटिंग्स की वजह से दोबारा से इंडिया और मालदीव के जो टाइज हैं दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएं। लेकिन इन सबके बीच में जो इंडिया का मेजर कंसर्न यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है कि जो भी लार्ज स्केल चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं मालदीव्स में, और मालदीव और चाइना की जो क्लोजनेस बढ़ रही है, वो एक अलग कंसर्न यहाँ पे क्रिएट होता है। फर्दर मोर जो भी इंटरनल मालदीव्स के पॉलिटिकल रोल्स हैं
वो भी कहीं ना कहीं कॉज हैं ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ऑफ द फ्रिक्शन इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, राइट। तो जिस तरीके से मालदीव ट्रीट कर रहा है अपने आउटलुक्स को, अपने फॉरेन आउटलुक्स को जिस तरीके से मालदीव एक्सप्लोर कर रहा है, तो हो सकता है उनकी नेबरिंग कंट्रीज में जो फ्रिक्शंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो यही एक वजह है। तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल रोल्स को एटलीस्ट दे शुड स्टेबल डाउन, उनको बैलेंस अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस अपने फॉरेन आउटलुक्स को भी बैलेंस्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही नहीं, कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हमें तब भी देखने को मिलते हैं जब 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स ने इनसिंसियरली हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनके लक्षद्वीप विजिट पे इंसल्ट किया था। कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स उन्होंने यूज़ किए थे, डेरोगेटरी कमेंट्स उन्होंने यूज़ किए थे, अब्यूजिंग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे, जो शायद हम किसी मिनिस्टर के मुंह से तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पे हमारी जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने स्ट्रांगली अपनी वॉइस रेज की थी और अपने कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए थे ओवर द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑफ दीज 3 मिनिस्टर्स। ऑल्दो इन तीनों मिनिस्टर्स को उसी टाइम पे सस्पेंड कर दिया गया था। अब न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो तीनों मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से मालशा शरीफ, मरियम शोना एंड अब्दुल्ला मजूम मजीद, इन तीनों को जब सस्पेंड किया गया और अब रिसेंटली ये बहुत बड़ी हम शॉकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट वहाँ की स्पोक्स पर्सन करती हैं मालदीव की कि मालदीव के प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू विजिट इंडिया, इन तीनों ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। हालांकि जब इनसे रीज़न पूछा गया तो उन्होंने रीज़न कुछ नहीं बताया, पर्सनल रीज़न बोल के रेजिग्नेशन दे दिया। बट समवेयर वी ऑल नो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है कि इधर तो मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करेंगे और इधर इन तीनों ने, जिन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट से डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए थे अगेंस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एकदम से रेजिग्नेशन दे दिया, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारी, जो कि मालदीव्स और इंडिया की बायलैटरल रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करती हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों के बावजूद, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, इंडिया आउट कैंपेन, इन सब के बावजूद भी इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप अभी स्पॉइल नहीं हुए हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी अभी भी यही है कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के विजिट के बाद, इंडिया विजिट के बाद, हो सकता है दोबारा से मालदीव और इंडिया के रिलेशनशिप्स वैसे ही कल्चरली और इकोनॉमिकली फिर से बाउंडेड हो जाए। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या फिर से मालदीव और इंडिया के रिलेशनशिप्स पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।